एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फिल्मों में तो ये डायलॉग जब सल्लू भाई बोलते हैं ना तब बहुत ही धांसू लगता है। लेकिन रियल लाइफ में बॉलीवुड में कमिटमेंट सिर्फ डायलॉग नहीं होती। एक बहुत ही डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्लॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली टाइप किए जाते हैं। और आज हम इसी बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में डॉन 3 फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, रिलीज होगी या नहीं होगी, इससे पहले ही काफ़ी हेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज इस फिल्म के बारे में बन चुकी है क्योंकि उसके लीड एक्टर जो है रणवीर सिंह और डायरेक्टर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर के बीच में इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है। तो रणवीर सिंह ने डॉन 3 की अनाउंसमेंट के 2 साल के बाद ये डिसाइड किया कि मैं इस पिक्चर को नहीं करूंगा और उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। अब फरहान अख्तर उनसे 40 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने प्री प्रोडक्शन पे इतना पैसा लगा दिया है और एक टीजर भी उन्होंने शूट किया है। तो रणवीर सिंह का ये कहना है कि जब पिक्चर स्टार्ट ही नहीं हुई, उसकी शूट ही शुरू नहीं हुई, तो मैं किस बात की कॉम्पनसेशन दूं। तो ये है फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया। आज एक्सप्लोर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स की इस पेचीदा दुनिया के पीछे क्या कहानी होती है। पहला सवाल ये जो आपके दिमाग में शायद आया होगा कि अगर रणवीर सिंह ने फिल्म साइन की तो क्या वो उसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं? क्या फरहान उनको सीधा कोर्ट लेके जा सकते हैं या नहीं? इसका जवाब ये है कि जो फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंडिया में पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर माने जाते हैं लीगली। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिंगिंग, ये सब जो पर्सनल टैलेंट पे बेस्ड चीज़ें होती है ना, इन्हें पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कोर्ट किसी को घसीट के सेट पे लाकर ज़बरदस्ती एक्टिंग नहीं करवा सकता। ये नहीं बोल सकता कि चलो अब इमोट करो क्योंकि तुम लीगली बाउंड हो वो करने के लिए। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी भी हालत में ज़बरदस्ती एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अगर ब्रीच होता है तो रेमेडी उसकी ये है कि उसे, जिस इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। वो पैसे का जो क्लेम है वो दूसरा बंदा उसके ऊपर कर सकता है, लेकिन उसे काम करने को कोई फोर्स नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि अभी तक रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की ये जो जंग है ये कोर्ट तक नहीं पहुंची है। अगर प्रोड्यूसर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए सेट रेडी किया है, वीएफएक्स मॉडलिंग हो चुकी है, कॉस्ट्यूम्स बन चुके हैं, डेट्स ब्लॉक हो चुकी हैं, तो वो डैमेजेस ज़रूर क्लेम कर सकता है। लेकिन डैमेजेस को जो प्रूव करना है ना, वो कोर्ट में आसान काम नहीं है। कोर्ट हर एक रुपए का हिसाब मांगता है कि भैया आपने कितना पैसा खर्चा किया। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फिल्म 300 करोड़ कमा लेती अगर बनती तो इसलिए मुझे इस हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स तो माने नहीं जाते। सिर्फ एक्चुअल प्रूवेबल लॉसेस जो है वही क्लेम किए जा सकते हैं। और जो इंडिया का सिविल लिटिगेशन सिस्टम है वो आप सब जानते हैं कितना स्लो है। कब तो कोई केस फाइल करेगा, कब रिप्लाई आएगा, कब उसके एविडेंसेस की चेकिंग होगी, कब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, फिर अपील होगी, तो मतलब सालों लग जाते हैं। सालों लगना तो तय ही है। तो रणवीर सिंह के मुताबिक डॉन 3 की शूट जो है वो शुरू ही नहीं हो रही थी, वो वेट करते जा रहे थे, उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा था, तो वो कब तक इंतजार करते। तो ऐसी सिचुएशन में फरहान अख्तर का कॉम्पनसेशन मांगना सही है या रणवीर सिंह का फिल्म को छोड़ देना सही है, इसका एक्चुअली कोई राइट या रॉन्ग जवाब नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे तो शूट शुरू नहीं हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी गजब की सिचुएशंस भी रही हैं जहाँ पे शूट शुरू होने के बाद भी एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के बीच में बात बिगड़ जाती है और वो फिल्म छोड़ देते हैं। एक एक डेट को लेके बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है अक्सर, क्योंकि क्या होता है ना, जो बॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ये सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कितने दिन की शूट होगी, कितने दिन का काम कौन सा एक्टर करेगा, जब तक वो शूट होगी इस डेट से इस डेट के बीच में वो एक्टर दूसरी कोई फिल्म में काम नहीं कर सकता। इस टाइप की चीज़ें भी लिखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं और उसके बाद जो है वो मामला या तो जाता है प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में या फिर कई बार कोर्ट में। जैसे एक्ट्रेस सारा अली खान है, जब उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन रही थी 2018 में, तो उनके बीच में और उनके फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया था। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि 70% शूट करने के बाद केदारनाथ की सारा अली खान को मिल गई रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा। तो उन्होंने क्या किया कि केदारनाथ की कुछ डेट्स जो है वो सिम्बा को दी थी। उनके प्रोड्यूसर्स ने उनको सू किया 5 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन फिर मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया और फिर सारा को शूट पे वापस आना पड़ा। ये तो एग्जाम्पल्स है बड़े स्टार्स के जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडस्ट्री में चलता है, क्योंकि उनके पास एक बड़ी लीगल टीम तैयार खड़ी रहती है उनको बचाने के लिए अगर वो पिक्चर को छोड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यू कमर्स के साथ तो कभी कभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो बहुत मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी देखा होगा, और एक्चुअल लाइफ में भी ये होता है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेज जो है ना वो 3 फिल्म डील साइन करवा लेते हैं न्यू कमर्स से कि आप अपनी पहली 3 फिल्में हमारे साथ ही करने के लिए बाउंड हो। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि जब तक वो 3 फिल्में कंप्लीट नहीं होंगी वो एक्टर किसी और के साथ काम नहीं कर सकता।
लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी ऐसा ही एक 3 फिल्मों का डील साइन किया था यशराज फिल्म्स के साथ। जब उनकी बहुत अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो ऐसा एलेज किया गया कि ये भी उनके स्ट्रेस का वजह थी कि उनको दूसरी फिल्मों में काम करने को नहीं मिल रहा था। लेकिन यशराज फिल्म्स के जो हेड है आदित्य चोपड़ा, उन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया था बाकायदा कि ऐसा कुछ एनफोर्स नहीं किया था और ये बात सच नहीं थी। तो क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 3 फिल्मों वाली डील होती है, वो क्या किसी एक्टर को या फिर किसी डायरेक्टर को ये लीगली बाइंड कर सकती है कि वो एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेंगे? इस बात पर लीगल मैटर क्या होता है, इस बात पे जानने के लिए हमने बात की जनेय जैन से, जो कि एक एडवोकेट है प्रैक्टिसिंग इन द मुंबई हाई कोर्ट, और उन्होंने एक्चुअली ये बताया कि ऐसा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता जिसमें आप किसी को बांध सको कि आप 3 फिल्में मेरे साथ ही करेंगे और किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, वेदर यू आर एन एक्टर और यू आर अ डायरेक्टर। आप सुनिए जनेय ने हमें लीगल भाषा में क्या बताया। All of these younger actors who get locked into these 3-film deals, 5-film deals, and the production houses make them sit on years thinking nothing is going to happen. I can very clearly tell you that these deals, these contracts are simply not enforceable. You cannot make someone sit at home idly. It is very different, like the Sara Ali Khan case, where if 80% of your film you're shot, then you say that, hey, look, I'm going to terminate you. Look, that's not fair, right? Because monies have been put, movies is on the floor, everything has commenced. That's a very different case. But in a case where nothing has started and there are 3 film deals, 5 film deals, debutant film, none of this is enforceable. I feel like this is a misconception, and I feel like a lot of people are exploited basis these deals and these contracts. It's like a very simple thing, right? Today, a lot of times people say that, you can change your job and you think your employer would come after you or would he restrain you from working here or working there. It's typically very difficult to do so. The only exception is that, say, you've taken a hefty sum of money to sell your business and then you enter into a non-compete clause for a particular amount of years, which is also reasonable because you've taken a kill fee, right, in that extent. तो जने ने जो पॉइंट उठाया है यहाँ पर, वो फेयरनेस का पॉइंट है। अगर प्रोड्यूसर किसी एक्टर को ड्रॉप करता है क्योंकि उसकी लास्ट की मान लीजिए 2 फिल्में फ्लॉप हो गई, तो क्या एक्टर कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मुझे तो 3 फिल्मों के लिए साइन किया था, अब तीसरी पिक्चर में मुझे ही कास्ट करो? ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट किसी प्रोड्यूसर को ये फोर्स नहीं कर सकता कि वो एक स्पेसिफिक एक्टर के साथ ही फिल्म बनाए। इसी तरह अगर एक एक्टर या डायरेक्टर अपनी मर्जी से कोई फिल्म छोड़ना चाहता है तो प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि हमने इतना खर्चा कर दिया, लेकिन वो उस डायरेक्टर को या उस एक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनकी फिल्म के अलावा कहीं और काम नहीं करे। और अगर फिल्म शुरू ही नहीं होती कई बार सालों तक, तो कोई भी एक्टर अपना टाइम इस तरीके से वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज फॉर एक्टर्स टाइम इज इक्वल टू मनी। तो वो घर पे बैठे रहे बिकॉज उन्होंने कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये तो अपने आप में फेयर बात नहीं है। आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ। मुंजिया के एक एक्टर थे अभय वर्मा, एक प्रोडक्शन हाउस है अवनिका फिल्म्स। तो अभय वर्मा ने उस प्रोडक्शन हाउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अवनिका फिल्म्स के मुताबिक जुलाई 2025 में अचानक से अभय ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। उनकी जो सितंबर 5 से लेकर नवंबर 20 तक की जो डेट्स थी वो अवनिका के पास लॉक्ड थी। अब अवनिका फिल्म्स ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि एक्टर को इमीडिएटली उन डेट्स पर रोक लगा दी जाए कि वो उन डेट्स पे किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। पर कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि एक्टर को किसी और जगह काम करने से रोकने का मतलब होता है उन्हें अवनिका फिल्म्स के साथ ज़बरदस्ती काम करवाना, और इंडियन लॉ के अंडर आप किसी को भी पर्सनल सर्विस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अभय फ्री है अपनी मर्जी से कहीं भी और काम करने के लिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। और साथ में ये भी कहा कि अगर अवनिका फिल्म्स को इस वजह से कोई फिनेंशियल लॉस होता है तो वो कोर्ट में ये प्रूव करें कि कितना लॉस हुआ और उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि जब ऐसा झगड़ा होता है ना एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में, तो इसमें राइट या रॉन्ग कौन है ये सवाल नहीं होता। सवाल ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है और लॉस कौन प्रूव कर सकता है। बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स क्रिएटिव होते हैं लेकिन अग्रीमेंट्स कमर्शियल होते हैं। कोर्ट किसी को सेट पे धक्का देकर एक्टिंग नहीं करवा सकता, लेकिन पैसा वापस ज़रूर मांगने का हक देता है, प्रोवाइडेड कि हर खर्चा प्रूफ के साथ इस्टेब्लिश किया जा सके। इसी वजह से बॉलीवुड में 60-70 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हॉलीवुड में 700-800 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी इंडस्ट्री भी इसी तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे अब लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान देंगे, और ऑफ कोर्स बाकी किसी का पैसा बने ना बने, लॉयर्स का पैसा खूब बनने वाला है।
The Right Angle with Sonal Kalra.